हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम जो है पाइथन में आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। चलिए आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे, कितने प्रकार के ऑपरेटर यूज किए जाते हैं पाइथन में, उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ऑपरेटर होता क्या, सबसे पहले ये देखते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल। क्या होते हैं बच्चा? स्पेशल सिंबल होते हैं इन पाइथन which are used to perform different operations। यानी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसको डिफरेंट ऑपरेशन करने के लिए परफॉर्म करते हैं। चलो देखते हैं इसके कुछ। ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल। यानी कि आपके 3 टाइप्स के होते हैं, अर्थमेटिकल होते हैं, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर में जो यूज किया था उसको, जैसे कि एग्जाम्पल हमने ले लिया 2 + 3 - 5 × 10, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो ऑपरेटर्स हैं आपके प्लस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है? आपके ऑपरेटर्स है। ये क्या है? आपके ऑपरेटर्स है। और 2, 3, 5, 10 ये क्या है? आपके ऑपरेंड है। क्या है ये आपके? तो ध्यान दीजिएगा, इन द अबव इक्वेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर इज ऑपरेटर। यानी जो भी सिंबल यूज किए जाते हैं वो सारे क्या है? ऑपरेटर्स हैं। और जो वैल्यूज हैं जैसे कि 2, 3, 5, 10, इसको क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स कभी भी मत भूलिएगा। जब भी डिवीजन करने को है, ऑपरेटर्स क्या था, ऑपरेंड क्या था, कभी मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसकी हम बात करेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की ध्यान दीजिएगा, these operators are used to perform arithmetical operations on the data। यानी ये जो ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, ये क्या कहते हैं? अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि यूनरी ऑपरेटर, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 है ऑपरेटर यूनरी। ये केवल सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। किस पे? ओनली सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। ये आइदर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जैसे कि सिंगल वैल्यूज है, प्लस से माइनस, यानी कि सिंगल डिजिट पे परफॉर्म करेगा, ठीक है, सिंगल ऑपरेंड पे। नेक्स्ट ये बाइनरी ऑपरेटर, यानी हम जो लोग यूज कर रहे हैं मोस्टली ज्यादातर प्लस माइनस, एडिशन, गुणा, भाग, जो भी आप लोग यूज करते हैं वो सारा क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर्स होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दे वर्क ऑन 2 ऑपरेंड, यानी कि ये किस पे है? जो बाइनरी ऑपरेटर्स है वो 2 ऑपरेंड्स पे वर्क करता है। जो यूनरी ऑपरेटर वो ओनली सिंगल ऑपरेंड पे जो है वर्क कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एडिशन का, यानी यहाँ पे एडिशन सिंगल डिजिट का तो होगा नहीं, यानी आपके पास 2 डिजिट होना अनिवार्य है, तो 2 डिजिट अनिवार्य हो गई। सब्ट्रैक्शन में भी 2 डिजिट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, ठीक है। इंटीजर डिवीजन होगा, मॉड्यूल होगा और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में ध्यान रखिएगा क्या होता है? टू फाइंड द पावर ऑफ द नंबर, टू फाइंड द पावर ऑफ द नंबर एक्सपोनेंशियल में होता है। मॉड्यूल्स में जो ये सिंबल यूज किया है, टू डिवाइड द नंबर्स एंड गिव द रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा। इंटीजर डिवीजन में टू गिव द रिजल्ट इट एन इंटीजर फॉर्म, और डिवीजन में टू गिव द रिजल्ट इन डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। अगला हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? स्ट्रिंग ऑपरेटर। देखिएगा, वर्क ऑन द स्ट्रिंग वैल्यू। जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू पे करते हैं। ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो जाता है कंकेटेनेशनल ज्वाइन टू स्ट्रिंग वैल्यू, यानी इसका जो काम होता है क्या करता है? कोई भी 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं 2 वैल्यूज को ज्वाइन करता है। एक है आपका रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब हो रहा है रिपीटेशन। क्या कह सकते हैं उसको? रिपीट कह सकते हैं। तो रिपीट स्ट्रिंग फॉर अ नंबर ऑफ टाइम, यानी कि जितनी बार वहां पे रिप्लिकेशन आप लगाएंगे उतने टाइम को क्या करेगा? रिपीट करेगा। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे करेंगे? इससे पहले हमने बताया था, वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू सिंबल का यूज करेंगे। किसका? इक्वल सिंबल, इक्वल टू यूज असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल। एग्जांपल a = 5, यानी कि वैल्यू असाइन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कौन से ऑपरेटर का? इक्वल सिंबल का। नेक्स्ट देखिएगा रिलेशनल ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़िएगा। नेट करो बच्चा, देखिएगा इसको हम अच्छे से पढ़ाते हैं आपको। रिलेशनल ऑपरेटर, टू कंपेयर बिटवीन 2 वैल्यू,
यानी जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है ये दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। देयर आर 6 टाइप्स। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है, कौन सा? a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 40। इस एग्जांपल के बेस पे हम जितने भी इसके 6 टाइप्स हैं उनको हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा ध्यान से। जैसे पहला एग्जांपल हम इसका टाइप ले रहे हैं लेस देन। जो लेस देन है यहां पे है a इज लेस देन b, कंडीशन यहां पे a इज लेस देन b। अब हम इस एग्जांपल में देखेंगे तो a इक्वल टू 20 है, b इक्वल टू 40। इसका मतलब वैल्यू क्या है? ये ट्रू है, यानी कि a जो है b से क्या है? छोटा है, तो वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, फिर कह रहा है ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन का सिंबल लगा, a इज ग्रेटर देन b, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि a है 20 और b कितना है आपका? 40, इसलिए वैल्यूज क्या हो जाएगी? ये फॉल्स होगी। अब बात करेंगे लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड इक्वल टू इस पर ये वैल्यूज क्या आ जाएगी? ट्रू हो, यानी कि छोटा और बड़ा दोनों। ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी? फॉल्स। a इज ग्रेटर देन और इक्वल b, ये वैल्यूज क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू, तो a इज नॉट इक्वल टू b, वैल्यू क्या है? ट्रू, यानी कि a जो है b के बराबर नहीं है, तो वैल्यू क्या होगी आपकी? ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं बच्चा इक्वल टू, यानी कि अब यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल आ रहा है, यानी पूछा जाएगा a इक्वल टू b, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्यों? a क्या है? b से छोटा, इस बराबर इसके नहीं, इसलिए वैल्यू क्या है? तो ये ध्यान में रखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर। अगला देखते हैं, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं। उसमें क्या था? लॉजिकल रिलेशनल में दो वैल्यूज के बीच में जो कंपैरिजन करते थे, यहां पे देखेंगे दो से मोर की आएगी बात यहाँ पे। टू कंपेयर मोर देन टू वैल्यूज, इट गिव द रिजल्ट फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। यानी जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे उसमें दो वैल्यूज, टू वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन था, और यहाँ पे मोर देन टू वैल्यूज की बात हो रही। चलो अब वो भी कह रहा है क्या? जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका ट्रू और फॉल्स के बीच में आएगा। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, a इक्वल टू ट्रू एंड b इक्वल टू ट्रू। अब हम इसी एग्जांपल पे जो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो लॉजिकल ऑपरेटर है 3 टाइप्स हैं, एंड है, और है और नॉट है। ये ध्यान रखिएगा, एंड और नॉट। एंड का काम है गिव द रिजल्ट ट्रू इफ ऑल द स्पेसिफाइड कंडीशन आर ट्रू, यानी कि एंड क्या कर रहा है? रिजल्ट क्या देगा? ट्रू। कब? जब सभी कंडीशन क्या कर रही होगी? ट्रू जा रही होंगी। ठीक है। और क्या कह रहा है? गिव द रिजल्ट ट्रू इफ एनी वन ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशंस इज ट्रू, यानी कि कोई भी एक कंडीशन अगर जो है अगर ट्रू हो रही है तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नॉट इट रिवर्सेस आर नेगेटिव द गिवन कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू इट इवेल्युएट, यानी कि जो भी कंडीशन दी जा रही हो यहाँ पे कैसी है? निगेटिव फॉर्म में है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको क्या करेगा? वो इवेल्युएट करेगा। क्या करेगा? उसको इवेल्युएट करेगा, अदरवाइज नहीं। एग्जांपल देखते हैं a एंड b, तो यहाँ पे ट्रू हो जाता है। क्यों? a इक्वल टू ट्रू एंड b इक्वल टू ट्रू, एग्जांपल में यही है। यहाँ पे फिर देखते हैं a और b देखते हैं, ये भी ट्रू है। नॉट a बोल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ध्यान में रखिएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेक्शन में आपसे जो पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे हम बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं देखिएगा, जो बिट वाइज ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर्स एक्ट एन इंडिविजुअल बिट 0 and 1 ऑफ द ऑपरेंड, यानी जो भी ऑपरेंड के बीच में इंडिविजुअली जो है करेगा 0 and 1 के फॉर्म में। नेक्स्ट है बच्चा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ध्यान दीजिएगा, मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं? These operators test for membership in a sequence such as list, string or tuple. These are 2 types. जो membership operator है वो टेस्ट करते हैं मेंबरशिप किसका? जो भी सीक्वेंस होता है, जैसे जो भी लिस्ट में हो, चाहे स्ट्रिंग में हो या टपल्स में हो। जब अगला जब टॉपिक जब आप लोग पढ़ेंगे
टपल्स वाला, उसमें ये चीजें पढ़ेंगे, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स, इसमें सब चीजें आपको पढ़ाऊंगा डिक्शनरी में, ठीक है। 2 टाइप्स का होता है। चलिए इन ऑपरेटर्स क्या है, पहला इन ऑपरेटर, इट रिटर्न्स ट्रू इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। क्या कह रहा है, इन ऑपरेटर्स कह रहा है अगर ये वैल्यूज ट्रू है, अगर रिटर्न्स अगर आपको ट्रू मिल रहा है, इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, अगर वो एलिमेंट क्या है सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो भी वैल्यूज क्या होगी, रिटर्न होगी, अदरवाइज वैल्यूज क्या आपकी होगी, फॉल्स होगी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं नॉट इन ऑपरेटर, इट रिटर्न्स ट्रू इफ एन एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। यानी कि क्या कह रहा है वहां पे, अगर ये वैल्यू ट्रू अगर रिटर्न होती है, अगर कोई इसमें एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, तभी वैल्यूज क्या होगी उसमें ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहां पे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, यानी ये ऑपरेटर्स का जो टॉपिक था आज का, उसका ये लास्ट कंटेंट है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, यानी आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कर रहा है, टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज्ड इन पाइथन इज और इज नो, यानी कि 2 प्रकार के ऑपरेटर जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, 2 प्रकार के पाइथन में यूज किए जाते हैं। एक आपका इज हो गया और सेकंड नंबर पे आपका है इज नो है। चलो देखते हैं इज वाला का, इज ऑपरेटर यानी कि इट रिटर्न्स ट्रू, ये रिटर्न्स करेगा ट्रू, कब करेगा, इफ 2 वेरिएबल पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट एंड फॉर सेम ऑब्जेक्ट, यानी कि जब दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे, सेम पॉइंट्स पे क्या होंगे, सेम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वैल्यूज ट्रू होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं इज नॉट ऑपरेटर, इसका काम क्या है, इट रिटर्न्स फॉल्स इफ 2 वेरिएबल्स पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट एंड ट्रू, अदरवाइज, अगर विपरीत है इसका, ध्यान रखिएगा, अगर दोनों वेरिएबल्स का सेम ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल सेम है तो वैल्यूज फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज वो वैल्यूज क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट करिए। तो ये था टॉपिक आज का बच्चा ऑपरेटर्स का। नेक्स्ट टॉपिक्स में कुछ और लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।